के वो आने वाली नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बड़ा दिव्य आपने चरित्र श्रवण कराया, अब आगे भी हम और चरित्र सुनना चाहते हैं। वो चरित्र कौन सा हुआ? अब देखो कौन सा चरित्र हुआ है, क्योंकि बहुत तेजी कर दी। तो हमने ये कहा था तो विश्राम तो होना था। चलिए साहब, माने हमारे शिष्य का ये कहना है कि महाराज 5 मिनट के लिए रोक दो, रस्सी शुरू हो जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पहले लस्सी आवश्यक है कि कथा? भाई पहली चीज तो अपन ने ये कार्यक्रम जो रखा है इसमें क्या होता है कि समय होता है विश्राम का, और हमें ये कहने ही वाले थे कि 4 बजे विश्राम होता है, 4 बजे, लेकिन अगर आप ले आए हो तो बंटवा दो, हम अभी विश्राम ले लेते हैं, फिर बीच में नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का बीच में बंटवा दो, बस यही हो सकता है। या तो ये पहले विश्राम हो जाए कि महाराज विश्राम में बंटवाए, शुरू में ही हो गए। ठीक, अगर ये बांटना भी है तो थोड़ा इतनी तेजी से बंटवाएं कि जिसमें विलंब ना हो, क्योंकि कथा आज ज्यादा भी है। आज राम का भी अवतार होगा, भगवान कन्हैया का भी अवतार होगा, तो विलंब तो बहुत है, हमारे पास में समय नहीं कम है, लेकिन फिर भी अपन मात्र 15 मिनट के बाद विश्राम दे रहे हैं, और 15 मिनट के बाद में आप लोग ठीक 4 बजे हम विश्राम करेंगे, और 4 से 4:15 के बीच में बंटवा देना। ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी दिव्य चर्चा सुनाई, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो सूर्यवंश में महाराज बावन भगवान का अवतार हुआ था, ये बावन भगवान का नाम बावन क्यों पड़ा और इनका अवतार क्यों हुआ, राजा बलि के लाने उन्होंने क्यों छला, जानने की कृपा हमें इच्छा है, प्रभु बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, एक बार जब राजा बलि 100वां यज्ञ करने लगा, ऐसा नियम है कि जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं वो इंद्र पद पर विराजमान हो जाता है। अब इंद्र घबरा गए, इंद्र ने जाकर के अपनी मैया से कहा, अदिति से, माँ अगर राजा बलि का ये 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो निश्चित तौर पर हमारा जो आसन है वो आसन चला जाएगा, ऐसा माँ उपाय करो जिससे हमारा आसन नहीं जाए, हमारा इंद्र का जो पद है वो इंद्र का पद नहीं जाए। अब तो अदिति मैया ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम वचन देते हैं कि तुम्हारा ये आसन नहीं जाएगा। और अदिति मैया ने कश्यप के माध्यम से गर्भ धारण किया, और भाद्रपद शुक्ल 12 को मध्याह्न समय में बावन भगवान का उपेंद्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो गया है। बोलिए उपेंद्र भगवान की। इनका नाम उपेंद्र था, लेकिन बावन भगवान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो कद था वो 52 अंगुल का कद था, छोटा कद था, इसलिए इनका नाम बावन भगवान पड़ गया, इनका नाम बावन भगवान। महाराज इंद्र ने छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल, बृहस्पति जी ने इनके यज्ञोपवीत डाल दिया, और यज्ञोपवीत डाल करके अंत में कहा कि तुम भृगु कक्ष क्षेत्र में जाओ, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनका 100वां यज्ञ हो रहा है, इसलिए जाकर के यज्ञ को विफल कर दो। महाराज अब तो सीधे राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के महाराज इन्होंने आवाज लगा दी है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जैसे ही आवाज सुना, एक दरबार मोरों का थाल भर के ले आए, दक्षिणा देने लगे। बोले ये दक्षिणा नहीं चाहिए, तो बोले राजा बलि को बुलाओ। राजा बलि सामने आ गए। राजा बलि ने कहा महाराज मांगो क्या चाहिए। कैसे आपका आगमन हुआ, हमारे यहाँ यज्ञ है, इसलिए समझ लो हमारा यज्ञ सफल हो गया है। बोले सेवक के दरवाजे पे स्वामी आ जाए। मानस में भी बाबा ने लिखा है कि सेवक सदन स्वामी आगमन, 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 मंगल ओदय मंगल दमनो, मंगल मूल मंगल दमनो, मंगल मूल मंगल दमनो, मंगल मूल मंगल। बोले
सेवक सदन और स्वामी आगमनो, सुमंगल मूल अमंगल दमनो। बोले महाराज सेवक के दरवाजे पर अगर स्वामी आ जाए तो वो मंगल को देने वाला है और अमंगल का नाश करने वाला है। आपका शुभ आगमन हुआ, महाराज मांग लो क्या चाहिए, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। और महाराज जैसे ही कहा कि प्रभु से मांग लो क्या चाहिए, तो महाराज ने अपनी झोली फैला दी और झोली फैला करके कहा कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे दरवाजे पर भगवान खड़ा है। कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। आज महाराज दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि आप हमारे, आज हम आपके दरवाजे पर भिक्षावृत्ति के लाने आए हैं, हमारे लाने भिक्षा चाहिए। तो कहा महाराज भिक्षा चाहिए? बोले हाँ। तो बोले अगर आपको चाहिए तो मांग लो क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मांगा जाता। बोले तो? बोले आपके घर में पत्नी है कि नहीं? बोले हाँ। तो बोले अगर आपके घर में पत्नी है तो महाराज सबसे पहले आप अपनी पत्नी को बुलाओ, उनके साथ में ग्रंथि बंधन करवाओ, गांठ जुड़वाओ, और गांठ चढ़वाने के बाद में जब आप संकल्प करेंगे तब हम आपका ये जो दिया हुआ है उसे स्वीकार करेंगे। राजा बलि ने समझा के बताओ बातें तो ऐसे कर रहे वृद्ध जैसी, और बच्चा है अभी छोटी उम्र है और बातें इनकी बड़ी चतुरता की हैं। तो बलि कहने लगा है कि अहो ब्राह्मण दायादो वाचस्ते वृद्ध सम्मता, त्वं बालो बाल सुमति स्वार्थम प्रत्युबोधो यथा। तो राजा बलि ने कहा महाराज हो तो देखने में बच्चा, लेकिन आपकी बातें बुजुर्गन जैसी हैं, आप वृद्ध जैसी बातें कर रहे। महाराज आपके लाने जो मांगना हो मांग लो। तो कहा कि पहले पत्नी के लाने बुलाओ। तो शुक्राचार्य महाराज बगल में खड़े, और शुक्राचार्य महाराज ने समझ लिया ये साक्षात भगवान है, ये साधारण नहीं है, ये भगवान है। अंत में महाराज इन्होंने कह दिया, शुक्राचार्य कहने लगे श्री शुक्रवाचो कि ऐसे वैरोचने साक्षात और भगवान विष्णु रव्यया, और कश्यपाद दितोर जातो देवानाम कार्य साधका। शुक्राचार्य ने कहा कि सुन राजा बलि, ये साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। देवताओं का काम बनाने के लाने ये कश्यप के घर में जन्म लिया है, भूल कर भी वचन मत देना अन्यथा तू दरिद्र हो जाएगा। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप गलत कह रहे। बोले क्या? बोले याचक कहा न मांगहि, दाता कहा न दे। बोले भिखारी मांगता है लेकिन दाता का कर्तव्य के उसको दें, और आपका भी कर्तव्य है दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, अगर आपके पास में थोड़ा है तो थोड़ा में से थोड़ा फिर भी दे दो। और दरवाजे पर अगर भिखारी आता है और आपने दरवाजे पर नहीं दिया तो समझ लो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी, है ना। सबसे पहले बेमरे और जो पर घर मांगन जाए, और उनसे पहले बेमरे जिन मांगे दो ना जाए। देना चाहिए।
राजा बलि ने कहा महाराज ऐसा नहीं होता। शुक्राचार्य ने कह दिया दुष्ट, तू ब्राह्मण बन गया, बड़ा विद्वान बन गया, जहां हम श्राप देते हैं कि तेरी लक्ष्मी तुझसे नष्ट हो जाएगी, तू दरिद्र बन जाएगा। इतनों कह के महाराज वहां से चले गए। अंत में राजा बलि ने विचार किया क्या करें। बोले पत्नी को बुलवाओ, इनकी पत्नी का नाम है विंध्यावली, विंध्यावली को बुलवाओ, गांठ जुड़वाई। और गांठ जुड़वा करके महाराज अंत में गंगा सागर में जल लाए और गंगा जल डालने लगे, गांठ जुड़ गई। तो गंगा जल का जो छेद होता है उसमें जाकर के शुक्राचार्य ने विचार करो कि मैं भाई बचा लूं अपने चेला है। महाराज छोटा रूप बना के गंगा सागर में गए और गंगा सागर के छेद में आंख लगा दी अपनी, और ऐसे आंख लगाई कि उसमें से पानी नहीं टपका। और अंत में महाराज जब पानी नहीं टपको, राजा बलि कहने लगा महाराज पानी नहीं गिरता है। तो भगवान तो सब समझ गए, बोले देखो शुक्राचार्य अभी नहीं मार रहे। एक दाब डली थी कुसा, कुसा के लाने उठा करके कहा कि इसमें महाराज छेद में डाल दो। और जैसे ही कुसा डाली, शुक्राचार्य का एक नेत्र वही नष्ट हो गया। शुक्राचार्य निकल गए और अंत में जल डालो, और जल डाल करके कहा कि राजा बलि ने महाराज आप जो मांगे हम देने के लाने तैयार हैं। जल के लाने नीचे छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ो महाराज भगवान बावन छोटे से नीचे खड़े, और राजा बलि से कहा कि पहले प्रणाम करो। राजा बलि ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने अब तो बढ़ना प्रारंभ कर दिया, और ऐसे भगवान बढ़े कि राजा बलि जो ऐसे देख रहा था वैसे देख रहा, भगवान दिखाई न दे। एक पग से सारी पृथ्वी नापी, दूसरे पग से सारा अंतरिक्ष नापा, और तीसरा पग बच्चों कहाँ रखें। जब राजा बलि के पास में जवाब नहीं था, राजा बलि केला ने बंधवा दिया। राजा बलि को बंधन में बांध दे। अंत में महाराज प्रहलाद जी वहां पे आए। प्रहलाद जी ने देखा कि हमारा ये पौत्र बंधा है। बोले भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके लाने माया से मुक्त कर देते हैं। अंत में राजा बलि ने कहा कि महाराज धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा तो आपने दिया है। बोले छोटे रूप में तो मांगा था और बड़े रूप में आप नाप रहे हो, इसलिए आप छोटे रूप में आ जाओ और हम आपको देने के लाने तैयार है। मेरा शरीर है, एक पैर मेरे सिर पर रखो। महाराज भगवान छोटे बन गए, और अंत में राजा बलि ने सिर झुकाया, तीसरा पैर उनके सिर पर रखा, और सिर पर रख करके प्रतिज्ञा पूरी कराई। राजा बलि को छोड़ दिया, और अंत में जैसे ही छूटे राजा बलि से कहा तुझ कुछ मांग ले, तू इंद्र तो बनेगा लेकिन आने वाले सावरणी मन मंत्र में तू इंद्र पद पर बैठ जाएगा, लेकिन अभी कुछ मांग ले। तो बोले महाराज मांगू क्या। बोले एक काम करो, तुम सुतल लोक में जाओ, सुतल लोक में वास करो, सावरणी मन मंत्र में तू इंद्र बन जाएगा। तो कहा महाराज सुतल लोक में जाऊं लेकिन मैं मांगना चाहता हूं कुछ। बोले मांगो। बोले जब मैं सुतल लोक में जागूं तो सबसे पहले आपके दर्शन होना चाहिए। तो कहा कि तू सुतल लोक में मुझे चौकीदार बना रहा है। भगवान को एक नया नाम इसलिए पड़ा कि 52 दरवाजे हैं, और 52 दरवाजों पर महाराज वो गदा लेकर के खड़े रहते, इसलिए वो एक नाम 52 भगवान पड़ा। और अंत में राजा बलि सुतल लोक में पहुंचे, जहां पर भगवान वहां आज भी पहरा देते हैं, और ऐसे करके उनको सुतल लोक में प्रवेश करा दिया। महाराज राजा बलि आने वाले समय में मनवंतर में सावरणी मनवंतर में इंद्र पद पर विराजमान हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे करके राजा परीक्षित ने दिव्य चर्चा के लाने श्रवण कराया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आगे कौन सी दिव्य चर्चा हुई। देखो कौन सी दिव्य चर्चा हुई। राम अवतार भी होना है, कन्हैया को अवतार भी